हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, पहले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, करना है नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें पता चले कि अच्छा हाँ, वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं वीडियो को। पहले इसका दो वीडियो आएगा साथियों, दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में 300 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में 300 से 400 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 700 एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटोनी लिवोइसियल को। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है या फिर से कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य द्रव्य की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण में डैश 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 अवस्था शामिल नहीं होती। कौन सी अवस्था जो है इसमें शामिल नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइड। इसमें गैसीय अवस्था शामिल होती है, द्रव्य होती है और ठोस होती है, जबकि कोलाइड नहीं शामिल होती है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बताइए वो कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत जो है वह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। यह गुण जो है मिश्रण का नहीं है, जबकि अन्य जो तीनों गुण हैं वह मिश्रण के गुण हैं। कौन कौन से हैं? यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, सही है। इसके भीतर तरीकों या कह सकते हैं कि इसके भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, यह भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही है, लेकिन पहला आंसर जो है ऑप्शन वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, यह सही है। नेक्स्ट देखिए, हवा एक है, क्या है? हवा जो है साथियों एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या फिर इस्पात? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, जबकि कांच, पीतल और इस्पात एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर पारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन या नील्स बोर ने?
बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। एंटोनी लिवोनसियल, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रॉबर्ट बॉयल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने सर्वप्रथम प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था या फिर से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटियम तथा ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियॉन नहीं है, जबकि प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है एक न्यूक्लियॉन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट या जे थॉमसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी भी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पता ही है, ये क्या देखना, ये वीडियो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को नहीं पता है या फिर से जो एग्जामों में वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है रिवीजन के पर्पज से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन होता है, या फिर नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक होता है, या फिर नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है, या नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण होता है जो नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन या न्यूट्रिनो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है या क्या है। पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है या फिर से बीटा पार्टिकल है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं या पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में मुक्त डैश 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 की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन को। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर या न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है। जेसी बोस से है, एसन बोस से है, आइजैक न्यूटन से है या अल्बर्ट आइंस्टीन से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसन बोस से है कर्ण बोसॉन का संबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, या एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पीएन पीएन करके ऐसे, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में पीएन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, या फिर किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह सदैव समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, क्लोरीन की या मैग्नीशियम की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट की। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिकतम होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु की संख्या 11 है तो उसे क्या कहेंगे या फिर से उसमें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 होते हैं। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन के एक परमाणु में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2 पॉजिटिव जब सेकेंड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 5, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 मान संभव हो सकते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जबकि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, या फिर उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है? समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या होती है। दूसरा, समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो ए न तो दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या होती है। ठीक है,
नेक्स्ट, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संगति होती है, भिन्न परमाणविक क्रमांक होते हैं, या फिर एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संगति होती है, या फिर एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसी परमाणविक संगति होती है। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संगति होती है। नेक्स्ट, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइसोटोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइसोटोप से के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, या फिर से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समान होने चाहिए। ये जो भी क्वेश्चन साथियों डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो नए हो, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो रिवीजन के पर्पज से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइटियम कहा जाता है। संभारकों में डैश 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 होता है क्या? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं होती हैं, समान भार और परमाणु संख्याएं होती हैं, या फिर विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश 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 है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं, क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं, या फिर आइसोटोप होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, या वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। नेक्स्ट, दो तत्व कैल्शियम जैसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डैश डैश डैश, इसे क्या कहा जाता है? संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, या कक्षीय प्रोटॉन्स। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्व की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बैकेरेल द्वारा। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्यूरी होता है। रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। किसे? रेडियो धर्मिता को। नेक्स्ट, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शीशे के बने पात्र में इसे रखना चाहिए। नेक्स्ट, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरण, अल्फा बीटा गामा विकिरण, रेडियो तरंग, या फिर अवरक्त किरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा में ऋणात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसमें? उसके द्रव्यमान या आवेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब गामा किरणों के उत्सर्जन से रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह उदासीन होती है, ठीक। नेक्स्ट, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में लगाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गामा बीटा और अल्फा। सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है गामा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। नेक्स्ट, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा कण। अल्फा कण में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं बीटा पार्टिकल से मात्रा में दोगुने होते हैं, यह ऋण आवेशित होते हैं, गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता वाले होते हैं, या फिर से बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसे होते हैं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होती है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा किरणें किससे बनी होती हैं। गामा किरणें साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। यदि किसी नाभिक से गामा का क्षय होता है या गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो इससे क्या होगा। इससे न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसकी आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल कार्बन का C414 जो है प्रयुक्त होता है, C614। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग का जो विघटन है वह 20 दिनों में हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 25 ग्राम रह जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 140 दिनों के बाद। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3200 वर्ष बाद। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर तथा ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 जो है यह ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 16 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार करने के लिए, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार करने के लिए, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तका का उपचार करने के लिए, या गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्ड 198 का प्रयोग रेटिना दोषों का उपचार करने के लिए नहीं किया जाता, जबकि ऊपर की तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या। इसके द्वारा जो है गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका जो सही मिलान हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे यूरेनियम का समस्थानिक जो है वह नाभिकीय ईंधन में प्रयोग होता है, ठीक है। और कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। और फिर से आयोडीन का समस्थानिक जो है वह गलगंड का उपचार में प्रयोग होता है। और रेडियम का जो समस्थानिक है वह द्वितीयक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पदार्थ होता है जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट, परमाणु विखंडन डैश 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 की प्रक्रिया है किसकी। परमाणु रूपांतरण के, एक भारी परमाणु नाभिक के विखंडन के, या फिर से एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर से, या अणुओं के उपखंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे एक कथन दिए गए और कारण दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सही है।
परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह कथन है। कारण वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का उचित व्याख्या करता है, या फिर से कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता, या फिर से कथन और कारण दोनों गलत है, या कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है वह कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए परमाणु विखंडन के बाद ऊर्जा निकलती है वह इसका एक घटक है। ठीक है, लेकिन वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। ये बात तो सही है, लेकिन यह जो इसका एक घटक है ना, तो ये इससे रिलेटेड है लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट देखिए, 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस मिल करके एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि दो छोटे छोटे परमाणु के कण मिलकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। देखिए परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था। एडवर्ड टेलर द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है यह। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश 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 किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विखंडन। नेक्स्ट, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रवित सोडियम। ये याद रखिएगा, कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर है वहाँ पे नियंत्रण के लिए या शीतलन के लिए द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोरॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंडक का काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल, जिसे D2O के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। रिएक्टर को ठंडा, नाभिकीय क्रिया को रोकना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, या फिर से न्यूट्रॉन की गति को कम करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए आपके ग्रेफाइट या भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का क्या होता है। डीआयनाइज्ड जल, या फिर से ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड, बर्फ और जल का मिश्रण, या हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में या न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी जल। नेक्स्ट देखिए, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक, दो, एक और दो दोनों, या फिर से ना तो एक ना तो दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही है। NaCl सोडियम क्लोराइड में यह बंद होता है। कौन सा बंद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयनिक बंद होता है। दो परमाणुओं के बीच बंद प्रकृति या किस प्रकृति से अधिक होती है? इसका सही, या जो उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक प्रकृति की अधिक होती है। बंध जो होते हैं वह अधिक से अधिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, जो उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर को कम करता है। नेक्स्ट, डैश 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 बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। कौन बांध कर रखता है? ध्रुवीय सहसंयोजक जो है इन्हें बांध कर रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MCl2। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है। ऑक्सीकरण या फिर से जिसे अपचयन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्या होता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन में। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन, या कह सकते हैं एफ का जो है ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, +2 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, यह सही है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, फ्लोरीन जो है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपाचायी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2HgOS, और जो गिब्स इसके बाद जो है जो प्रतिक्रिया होती है तो उसमें 2Hg+ O2 यह गैस रिलीज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया ZNO+C गिब्स Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपचायक के रूप में कार्य करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसको मिलान करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे देखिए, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है यह क्षार होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या जो कैल्शियम ऑक्साइड है यह एक क्षारक बेस होता है। एसिटिक अम्ल जो है वह क्षीण अम्ल होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल और क्षार दोनों रूपों में कार्य करता है।
यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एसिड अर्थात तेजाब कहा जाता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? इसका pH मान 5.5 या इससे कम होता है। बहुआसूत जल के एक नमूने का pH मान कितना होता है? इसका pH मान 0 के अति निकट होता है। मानव रक्त के pH मान का अनुपात कितना होता है? मानव रक्त के pH मान का जो अनुपात है वह 7.4 होता है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी डाईएथिलेमाइन जो है प्रबल क्षारक होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल में क्षारकता जो है 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूध मिल्क क्या है? दूध मिल्क जो है यह एक पायस है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिश्रणीय या इमिसिबल। शक्कर के घोल में शक्कर एक है क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर जो है वह एक घुला हुआ पदार्थ है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड जो है यह बनता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाती हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्मोग किसका संयोजन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी धुआं और कोहरा का। एक घोल विकसित या एक घोल किसकी कोलाइड विलयन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्रव्य में द्रव्य का। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूल का नियम जो है वह गैस से संबंधित नहीं है। बाकी चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और अवोगैड्रो का नियम जो है यह गैस से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को निकटता से प्रकट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयु में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को जाना जाता है अवोगैड्रो नियम के नाम से। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान है वह उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? परम शून्य को जो है यह वह तापमान होता है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमें ऊष्माशोषी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया जो है वह प्रकृति में ऊष्माशोषी होती है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश अपघटन। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रति की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्जीलियस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह गलत है। बाकी तीनों सही है। यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड संकेतन है, सही है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते, यह भी सही है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोना को ऑरम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिजली। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन से। जल गैस किसका संयोजक है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी CO और H2 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित किया जाता है, उसे कैसे संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी अवस्था में इसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कारण और कथन दिया गया है, जिसमें यह है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। LPG की गंध तीव्र होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ABC या फिर डी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए सही है, लेकिन ये जो है आर जो है गलत है, अर्थात कथन सही है, कारण गलत है। क्योंकि ये तो सही है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, ठीक। और LPG की गंध तीव्र होती है, ये गलत है, क्योंकि LPG गंधहीन होता है, उसमें एक तत्व मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन कहा जाता है, जिसकी वजह से गंध आती है। ठीक है, तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने से बच जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर के यौगिक का। सल्फर यौगिक का इस्तेमाल करके यह पता लगाया जाता है कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें CNG जो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है, या कह सकते हैं कि CNG के प्रमुख घटक मीथेन और एथेन होते हैं। और LPG का जो घटक है वह हो जाएगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। और कोल गैस का जो घटक है वह हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, और जल गैस का घटक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्रकृति गैस में अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CB देसाई द्वारा इसका निर्माण किया गया था या आविष्कार किया गया था। न्यूलैंड्स, मैंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवर्त सारणी विषय वस्तु का आविष्कार किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंडलीफ द्वारा किया गया था। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडलीफ। नेक्स्ट, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? दमित्री मेंडलीफ द्वारा जो है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की गई थी। नेक्स्ट, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लंथानाइड श्रृंखला कहा जाता है। यह गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफिनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोपेनहेगन स्थान के नाम पर जो है इसका नाम दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋण धन तत्व कौन कौन सा है? मतलब धनात्मक और ऋणात्मक तत्व कौन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनात्मक सोडियम है और ऋणात्मक क्लोरीन है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन की।
निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन का। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिथियम का जो है परमाणु क्रमांक 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह बढ़ जाती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन का गलनांक जो है वह कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पारा का। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। किसमें? केरोसिन के तेल में डुबोकर किया जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम का भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम गैस का। निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? किसे जो है वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लास का। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा 181 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक क्वेश्चन इसमें 2 से 3 बार आए हैं। आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे, जिसका लाभ आप लोगों को अभी तो शायद आपको ये लगे कि हाँ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, वहाँ पे आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ वो वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को टाइम निकाल करके एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए, और फिर से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, गूँथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CO2 उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तब क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनपघटित या फिर से अनपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलीय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में अस्थायीकर या कह सकते हैं फिक्सर, विकासक या डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। कार चालक की सुरक्षा के लिए कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला या एयर बैग में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें सोडियम एंजाइड होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नम कौन सा खनिज होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, या हैलाइट होता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl जो है वह नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली सोरा जो है वह सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है उर्वरकों के उत्पादन में। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अति मुलायम खनिज टॉल्क या सोप स्टोन मुख्यतः होता है या मुख्यतः है क्या है? यह जो है मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग रंगाई के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है लैक्सेटिव के रूप में। एप्सम लवण किसका यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम का। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का प्रोसेस है, उत्पादन की जो धात्विक विधियाँ हैं वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 टन लोहा को प्रोसेस करने में अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो वहीं 1 टन एल्यूमिनियम को प्रोसेस करने में 500 रुपये खर्च होते हैं, इसलिए जो है महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एफ्टोरिक होता है, नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, या गर्म सांद्र गंधाक्म्ल एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। यह तीनों सही हैं, जबकि बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोटास एल्म का। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलम का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट,
जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जो है यह हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। पसीनारोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है AlAl होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है 2CSO4 इंटू H2O। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट, क्वार्ज किससे बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है या कॉस्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। एक्स क्या है? एक्स जो है यह CaOCl2 है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरीन। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक रूप से या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? एक संक्रमण धातु है। मैग्नीज जो है यह एक संक्रमण धातु है। नेक्स्ट देखिए, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी मात्रा अधिक होने पर बन जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीज की। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टिव की तरह उपयोग में लाया जाता है, यह क्या होता है? यह पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि वह जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। पहला क्या है? एल्यूमिनियम है, दूसरा लोहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? कौन लौह अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट जो है वह लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? Fe3O4 जो है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से अलग है, भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर से बॉक्साइट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट यह लौह अयस्क है। ठीक। नेक्स्ट, लौह अयस्क में लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपचयन कहा जाता है। कठोर स्टील में क्या होता है? कठोर स्टील में
0.5% से लेकर के 1.5% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसको कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम का। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? वह जो है नाइक्रोम होता है। जौहरी का रूज क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। नेक्स्ट, लोहे की जंग क्या है? यह जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि मान लीजिए लोहे में जंग लगने के बाद हम फिर उसे पहले जैसा तो कर नहीं सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया वो होता है जिसे पुनः उसके प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके, जबकि भौतिक प्रक्रिया वो होती है जिसे पुनः उसे उसके प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके। इससे जो है आप अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को हम फिर से पानी में बदल सकते हैं, उसे फिर हम भाप में भी बदल सकते हैं। तो यह क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। जबकि दूध से दही बनना यह क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम दही से फिर दोबारा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में क्या होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी होना आवश्यक है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? लोहे में जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति में क्या निर्मित होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कील के भार के बढ़त के साथ ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसमें कील की जो भार है या कील का जो भार है वो बढ़ जाता है। गैल्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसका जो बताइए क्या सही आंसर होगा? विघटित होने पर, जंग लगने पर, संक्षारित करने पर या फिर से मुड़ने पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जंग लगने पर। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था? तांबा था। मैलाकाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कॉपर का एक अयस्क है। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा और सोना। नीला थोथा है, नीला थोथा जो है वह कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं? इसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? कांसा जो है यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा, जिंक लेपित लोहे को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। गैल्वीकरण या गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं कि जिंक का लेपन किया जाता है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके लवण बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके लवण बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयोग किया जाता है? जियोलाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। कृंतकनाशी रोडेट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशद लेपन इसे कहा जाता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिंक कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि या कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चांदी पर सिल्वर का लेप बन जाने के कारण वह काला पड़ जाता है। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होते हैं, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषण आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह देखने में चांदी जैसा प्रतीत होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड का। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत का प्रयोग जो है फोटो का फिल्म बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोना सबसे भारी धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को ही कहा जाता है, क्योंकि सोने की चाह जो है वह लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। सोने को घोला जा सकता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारद, या जिसे पारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन कोर्स है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर है ऑप्शन डी, पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मरकरी होता है। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा का प्रयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? सिंदूर जो है वह एक मरकरी सल्फाइड को सिंदूर कहा जाता है, फिर कह सकते हैं कि सिंदूर को मरकरी सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड को सिंदूर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड टेट्रा इथाइल। नेक्स्ट, टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपस्फोटरोधी यौगिक। निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधनों में शीशे की मात्रा
अधिक होती है। फ्यूज तार किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीन और शीशे के मिश्र धातु से जो है फ्यूज बनाया जाता है। 300 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये इस वाले का कर लेते हैं पूरा। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रेरित करता है, प्रदूषित करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शीशा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लेड। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0%। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेड सल्फेट। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? उसमें थोरियम पाया जाता है। 307 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला सारे क्वेश्चंस जो है वह इसके अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। लाइक करने के लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यदि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वीडियो अच्छा है, प्रोडक्टिव है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF मैं, इसका अगला वीडियो जो आएगा उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। जिसे PDF चाहिए वो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।